हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। यूपी टेक एकेटीयू काउंसलिंग 2026 में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं काउंसलिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। 4 ऑफ जुलाई से 7 ऑफ जुलाई के बीच में आपको चॉइसेस को फिल करना है और उनको लॉक करना है। स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स से ज्यादा चिंता उनके पेरेंट्स को होती है कि बच्चे की जो रैंक है उसके हिसाब से बच्चे को बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाए। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चॉइसेस को फिल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, कौन सी सीट आपको मिलने वाली है, ये किन बातों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन इज मेरिट रैंक, कि आपका 10+2 का स्कोर कार्ड कितना है, या जेईई मेंस का आपकी रैंक कितनी है, कैटेगरी कौन सी है, रिजर्वेशन है ना, कुछ सीट्स रिजर्व होती है, सीट की अवेलेबिलिटी क्या है, और योर प्रेफरेंस ऑर्डर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो ये जो 4 पैरामीटर है ये तो फिक्स है, ठीक है ना, ये तो फिक्स है, इनमें तो हम कुछ कर नहीं सकते अब। लेकिन अभी जो हमारे पास बचा हुआ है, कि जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है, जब आप चॉइस को फिल करेंगे तो वो आपका एकदम बेहतरीन, बेस्ट पॉसिबल आपका जो है प्रेफरेंस होनी चाहिए, जो कि आपकी सीट को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है कि आप चॉइस को फिल करते समय जो ऑर्डर है ना उसको ध्यान से फिल करेंगे। तो बिफोर फिलिंग चॉइसेस आपको पता रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए क्या, कि ब्रांच प्रीफरेंस, कि कौन से ब्रांच को आप प्रीफर कर रहे हैं। कॉलेज की एक लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर में जब आप चॉइसेस को फिल करेंगे तो एक अलग से पहले आप क्या करें, अपनी कॉपी पेन पे कॉलेज की लिस्ट बना लेंगे। ठीक है ना। चलिएगा, दूसरा प्लेसमेंट की डिटेल थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, कर ली होगी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलती है बेटा, वहां पर कई बार जो पेड प्रमोशन होते हैं 10 कॉलेज की लिस्ट दिखाएंगे और बीच में एक पेड वाला जो कॉलेज होगा उसको घुसा देंगे, बीच में उसका सैंडविच बना देंगे। तो इसलिए किसी की एक वीडियो पे आपको रिलाई नहीं करना है, मल्टीपल वीडियो के माध्यम से। और आपको जो है आपके रिलेटिव्स हो सकता है कि एकेटीयू पढ़ रहे हो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो जिस कॉलेज में आपके जो सीनियर्स है वो पढ़ रहे होंगे तो उनको उस कॉलेज का आइडिया होता है कि उस कॉलेज का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी फैकल्टी है, कैसा उनका बिहेवियर होता है रजिस्ट्रार ऑफिस का, वो सारी चीजें आपको बता सकते हैं, उसका प्लेसमेंट के बारे में आपको बता सकते हैं। और ना कि वो केवल एक कॉलेज के बारे में नहीं, हो सकता है कि और भी कई कॉलेज के बारे में आपको बता दें। तो आपको जितने भी सोर्सेस आपके पास हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए एक आपको जो है अपने हिसाब से एक कॉलेज की लिस्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फी स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है आपके पेरेंट्स को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। कुछ कॉलेज की फी बहुत कम होती है, कुछ कॉलेज की फी बहुत ज्यादा होती है। हॉस्टल की फीस जो है ना, आप अपने शहर में हैं, आपके शहर का कॉलेज अगर आपको मिल रहा है आपके, तो वहां से आप डेली घर से अप डाउन कर सकते हैं, तो वहां पर हॉस्टल खर्च बच जाता है, क्योंकि हॉस्टल की जो फीस है 50,000 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक होती है। नेक्स्ट कॉलेज की लोकेशन है, आप अपने शहर में चाह रहे हैं कॉलेज, या फिर आप अपने शहर से बाहर चाह रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो यूपी टेक का जो सीट मैट्रिक्स है बेटा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में आपको हो सकता है दिखाएं, वो सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल मैट्रिक्स आएगा यूपी टेक का उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से आपको एक कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट, डिसाइड योर प्रायोरिटी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि उनको ये है कि भाई मेरे को तो ये ब्रांच चाहिए, ठीक है, कॉलेज जो है ऊपर नीचे चलेगा थोड़ा सा, मुझे तो ये वाली ब्रांच चाहिए, तो आप जो है ब्रांच को प्रीफर करते हैं कई बार। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, नहीं मेरे को तो ये कॉलेज चाहिए, ब्रांच के साथ वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज मेरे को यही चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में मतलब आप चाहते हैं बेटर कॉलेज मिले, लेकिन आप एवरेज ब्रांच के साथ भी मतलब जा सकते हैं। दूसरा कि आपको ब्रांच को जो है वो प्रीफर करते हैं और कॉलेज के साथ जो है आप जो है कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए कॉलेज तो जो है 4 साल तक आपके साथ रहेगा और ब्रांच जो है लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। तो आपको कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कि ब्रांच को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसके लिए भी आप ये ध्यान रखें कि आपका करियर गोल क्या है। ठीक है ना। आप किस तरह, आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उस बात को ध्यान रखेंगे। आपका इंटरेस्ट क्या है, हायर स्टडी का तो प्लान नहीं कर रहे आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं है ना, संख्या हालांकि कम होती है, कि वो बीटेक के साथ बीटेक के बाद एमटेक या पीएचडी करने का प्लान कर रहे होते हैं। तो उसके लिए बेटा आपको कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है। अच्छा कॉलेज मिल जाए, नो डाउट अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन आपको जो प्रेफरेंस है आपको अपने फील्ड पे देना है, यानी कि आपको अपनी ब्रांच को ज्यादा प्रीफर करना है। ठीक है ना। या फिर आपको क्या करना है कि फर्दर स्टडी के लिए नहीं जाना है, आपको प्लेसमेंट चाहिए बीटेक के जस्ट बाद, तब आपको वहां पर जो है कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनका प्लेसमेंट अच्छा होता है। ठीक है ना। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बेटा आप जो है डिसाइड करेंगे कि आपको ज्यादा प्रायोरिटी कॉलेज को देनी है या ज्यादा प्रायोरिटी आपको ब्रांच को देनी है। नेक्स्ट, करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर। जो आपका ऑर्डर है बेटा वो करेक्ट होना चाहिए, यही तो मुद्दा है आज का, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट स्टेप में चॉइस तो फिल करनी है। तो सबसे पहले आप कॉलेज का ध्यान रखेंगे कि जो आपके ड्रीम कॉलेज है, जो टारगेट कॉलेज, सबसे पहले जो ड्रीम कॉलेज है उनको फिल करना है। ठीक है ना। नेवर अरेंज कॉलेज रैंडमली, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कॉलेज को अरेंज कर ले। ठीक है। द ऑर्डर योर चूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑर्डर, भाई चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि आपको एक ऑर्डर बनाना है कि सबसे पहले मेरे को ये कॉलेज मिलना चाहिए, ये ना मिले तो ये मिल जाए, ये ना मिले तो ये मिल जाए। तो ब्रांच के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से एक लिस्ट आप जो है तैयार कर लीजिएगा।
फिल द मैक्सिमम रेलिवेंट चॉइसेस। एक्चुअली देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहले स्टूडेंट्स वो होते हैं बेटा कि मुझे तो इस बार ही क्या करना है ना, बीटेक करना है, मुझे इस बार ही बीटेक करना है, मुझे कोई ड्रॉप नहीं लेना है, मुझे किसी और कोर्स के अंदर नहीं जाना है। अगर आपको बीटेक करना ही है बेटा तो आपको जो है ज्यादा चॉइस भरनी चाहिए अपने, क्योंकि चॉइस की कोई लिमिट तो होती नहीं है, 20 30 40 50 100 जितने चॉइस आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सबसे अच्छा कॉलेज भरेंगे, सबसे अच्छी ब्रांच जो आपको चाहिए, उस तरह से आप एक ऑर्डर मेंटेन करते हुए आएंगे और ज्यादा चॉइसेस आप फिल करेंगे क्योंकि आपका मन है इसी बार आपको बीटेक करना है। दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं कि मेरे को अगर ये कॉलेज मिल जाएगा, ये ब्रांच मिल जाएगी तो ही मैं बीटेक करूंगा, अदरवाइज मैं बीटेक नहीं करूंगा, या फिर इस यूनिवर्सिटी से ना करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करूंगा या कोई दूसरा और कोर्स करूंगा। तो फिर आपको वो लिमिटेड जो है अपनी चॉइस फिल करनी है, ठीक है ना। अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये कॉलेज और ये ब्रांच मिलेगी तो ही मैं बीटेक करूंगा, तो केवल उतना ही भरे। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो क्या करना है, मुझे तो बीटेक करना ही करना है और इसी बार करना है और एकेटी से करना है, देन आपको जो है चॉइसेस की संख्या वहां पर आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉलेज कोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कई बच्चों को धोखा लगता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई जो लोग हैं वो आपको गुमराह कर देते हैं और आप गलत कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले केवल कॉलेज नेम पर आपको नहीं जाना है, कॉलेज नेम के साथ साथ आपको ध्यान रखना है उस कॉलेज का कोड क्या है। ठीक है ना, क्योंकि कई कॉलेज क्या होते हैं ना, मैनी कॉलेजेस हैव द सिमिलर एंड आइडेंटिकल नेम्स, एक जैसे नाम होते हैं कई कॉलेज के। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी कॉलेज, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं और आप देखेंगे ना मैट्रिक्स में, तो वहां पर आपको सिमिलरिटी दिखेगी, जैसे एबीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एबीसी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल सिमिलर नाम दिखाई देंगे, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और कई बच्चे जो है इसके चक्कर में गलत कॉलेज में चले जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। दलाल, बहुत सारे दलाल मार्केट के अंदर होते हैं, वो आपको बहुत, आप देखेंगे कई बच्चे जो है गलत कॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, क्योंकि कॉलेज का नाम सिमिलर हो सकता है, आइडेंटिकल नेम हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज का कोड, एक कॉलेज का केवल एक ही कोड होता है, तो कोड का आपको ध्यान रखना है। हर कॉलेज का अपना एक कोड होता है, तो कॉलेज कोड होता है, एक ब्रांच का भी अपना कोड होता है। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब कॉलेज की लोकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है बेटा कि कॉलेज का ध्यान रखेंगे, कॉलेज की लोकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना, उसका स्टेटस भी आपको, जो मैट्रिक्स है यूपी टेक का सीट मैट्रिक्स, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान रखना आपको किस बात का, कि कॉलेज का नाम के साथ साथ कॉलेज का कोड और ब्रांच का कोड, तो आप क्या करेंगे, करेक्ट चॉइस जो है फिल कर पाएंगे। रिसर्च बिफोर चॉइस, यू नो, इसको चॉइस फिल करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है ना, इंटर्नशिप, फी स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपको और आपके पेरेंट्स को ना अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, वहां पे फैकल्टीज, एल्यूमिनाई, डिस्टेंस कितनी है, आपके शहर का कॉलेज, आप मतलब अपने शहर में कॉलेज चाह रहे हैं कि दूर का कॉलेज भी आपको चलेगा, ये सारे पैरामीटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं, आप अपने आप मत अंदाजा लगा लीजिएगा कि मैं इस कॉलेज में जाने वाला हूँ, एनसीआर के जितने भी कॉलेज है वहां पर हॉस्टल का जो खर्चा होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जितनी फी होती है उससे ज्यादा तो कई बार वहां पर हॉस्टल का खर्चा आता है। ठीक है, कॉलेज का जो एक्रीडिटेशन है उसका भी आप यहाँ पर इन सारे पैरामीटर्स को क्या है ना, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आपको अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो पहले से एक पढ़ रहे थे या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनसे बात करनी होगी, है ना। सोशल मीडिया पर किसी की एक वीडियो पर आपको रिलाई नहीं करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करके किसी कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है, एक लिस्ट आपको जो है बेटा फाइनल करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब कोई कॉलेज ज्यादा पॉपुलर है केवल सोशल मीडिया पर क्योंकि उन्होंने पेड प्रमोशन किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो चॉइस लॉक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चॉइसेस आपने भरी है ना, उनका आप जो है उनको अच्छे से एक बार रिव्यू करेंगे, कॉलेज कोड, ब्रांच कोड, इनको वेरीफाई कर लेंगे। चेक द प्रेफरेंस ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। जो ऑर्डर है आपका, मान लीजिए आपने 50 चॉइसेस जो है फिल करी है, 1 2 3 4 5 इस तरह से 50, और यहां पर आपने ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपने जो गलती से चॉइस नंबर 2 3 4 इनमें से अगर एक भी चॉइस गलत भरी गई तो वो आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आपको ये लॉक कर देगा, मतलब ये वाली जो सीट है ना, इसको आपको अलॉट कर देगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 कंफर्म कॉलेज एंड ब्रांच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, लॉक करने के बाद डाउनलोड एंड जो पेज होगा उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखेंगे फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन क्या है बेटा, डोंट ब्लाइंडली फॉलो द फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया। कई बार क्या करते हैं, अपने जो स्कूल्स के फ्रेंड हैं ना, अपने जो साथ के जो पढ़ रहे थे स्कूल्स में बच्चे हैं, उनको अगर वो ले रहे हैं कि ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच ले रहे हैं, तो ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। प्रिपेयर योर ओन प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है ना, सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारे लिस्ट दिखाई जाएंगे, टॉप 10 कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज, टॉप 5 कॉलेज, ठीक है, उनसे आप थोड़ा सा मतलब डेटा ले सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है। आपको खुद से अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है अलग अलग सोर्स का यूज करके। फिल द मैक्सिमम रेलिवेंट चॉइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी बार आपको बीटेक करना है, तो आप जो है और जो है सबसे बढ़िया जो चॉइस आपकी उसको ऊपर रखते हैं और धीरे 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 नंबर ऑफ चॉइस को आप ज्यादा फिल करें। गिव द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू योर करियर गोल, अपने करियर गोल को ध्यान रखते हुए आपको ब्रांच को और कॉलेज को जो है सिलेक्ट करना है। लॉक योर चॉइसेस वेल बिफोर द डेडलाइन 7th ऑफ जुलाई, करंट शेड्यूल के हिसाब से 7th ऑफ जुलाई को जो है
लास्ट डेट, लॉक करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप 6 तारीख तक इसको कोशिश करें कर दें। कीप अ कॉपी ऑफ योर लॉक चॉइसेस, जो चॉइस आपने लॉक करी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसको जो है एक कॉपी, उसका स्क्रीनशॉट, उसकी पीडीएफ अपने पास रखें, ठीक है। तो ये पर्पज था वीडियो बनाने का, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है जब बच्चे बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं और जब वो कॉलेज आते हैं तो उनको पता लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो है चीटिंग हो जाती है, कई सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर कई तरह के दलाल जो है घूम रहे होते हैं मार्केट के अंदर, उस कॉलेज से उनको कुछ पैसा मिलता है और वो गलत कॉलेज में आपको ले जाकर के छोड़ देते हैं। फिर वो आपसे बात भी नहीं करते हैं कि यही कॉलेज है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको ये जो है वहां जाके आपको पता लगता है ना तो उस कॉलेज में कई टीचर्स अच्छे हैं, ना तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना तो वहां की मैथ्स अच्छी है, ना तो वहां का हॉस्टल अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है वहां पर। ऐसे भी कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं केटीयू में, बहुत खराब कॉलेज भी हैं केटीयू में, तो इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब आप एडमिशन ले लेंगे एकेटीयू में तो हम चारों साल तक आपके साथ रहेंगे, है ना। बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस रहेगा एकेटीयू का, वो सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट कॉलेज मिले, आपकी पसंद के हिसाब से आपको ब्रांच मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।